सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृतम सेमोसी भाग प्रथमा कक्षा नवमी तृतीय पाठा गोदोहनम। तृतीय पाठा पाठ 3 गोदोहनम गाय से दूध निकालना। देखिए यह जो पाठ है वो चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि धनवान और सुखी होने की इच्छा से गाय का दूध निकालता है, किंतु वो चाहता है कि गाय के भीतर जितना दूध है एक बार में ही सारा दूध निकाल के मैं धनवान बन जाऊं उस दूध को बेचकर। इसी प्रयास में जब वो गाय के पास जाता है और एक साथ पूरा दूध निकालने का प्रयास करता है तो गाय उसको लात मार देती है, जिससे वह रक्त रंजित अर्थात खून से लथपथ हो जाता है। तब उसे ज्ञात होता है कि प्रतिदिन होने वाले कार्य को एक बार में करने से लाभ नहीं होता, हानि ही होती है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डू बनाते हुए धीरे धीरे शिव स्तुति गाती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदना। तभी उसका पति चंदन लड्डुओं की गंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न होकर प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आह सुगंधस्तु मनोहरा, की सुगंध तो अच्छी है। विलोक और देखकर, अय मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं क्या। प्रसन्ना भूतवा, और प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, कि तब तक मैं खाकर देखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, वो लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका, तभी मल्लिका सक्रोधम, क्रोध में आकर, विरम विरम, रोको रोको, माँ स्पृश एतानि मोदकानि, उन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुद्धसी, क्रोध क्यों करती हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा हम जिव्या लोलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमा अस्मि, कि तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। किम न जानासी तुममिदम, क्या तुम्हें है पता नहीं। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, कि हे नाथ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, किंतु यह लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन कहता है, तर्हि शीघ्र में पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तो शीघ्र ही पूजा समाप्त करो और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखीभिः स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, कि मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, और वहाँ पर हम स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन कहता, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, और दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका कहती, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदया सर्वा गच्छन्ति, कि हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि ये सभी जा रही हैं। अतः मया सह तब आगमनश औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में वापस आएंगे। तावत गृह व्यवस्थां धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, तब तक आप घर की व्यवस्था और गाय के दूध निकालने की व्यवस्था को देखना। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन कहता है, अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, और अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सव्यवस्था देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। चंदन कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अब मैं दूध निकालकर अपने नाश्ता का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण कर, दुग्ध पात्र हस्ता नंदिन्या समीपम गच्छति, और दूध निकालने का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी नामक गाय के पास जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी, उमा नाम की लड़की कहती है कि मामी मामी। चंदन कहता है, उमे अहम तू मातुला, उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय किम ते प्रियम कर्माणि, कहो तुम्हें अपना क्या भला करवाना है। उमा कहती है, मातुल मामा पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं मासांतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति, 1 महीने बाद हमारे घर में उत्सव होगा। तत्र 30 शेटकमितम दुग्धम
क्षते तब हमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय है, यह व्यवस्था आपको करना है। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होते हुए 30 परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, अच्छी बात है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एविति पितामहिं प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम अपने दादाजी को बता देना कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती धन्यवाद मातुलः, मामा जी धन्यवाद। याम्य अधुना सा निर्गता, अब मैं जाती हूँ, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य, चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, चंदन प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनता हुआ। अहो 30 दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध, अनेन्तु बहुधनम लप्से, इससे तो बहुत धन प्राप्त करूंगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तुम्हें अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा दहनो बहु सेवाम करोति, और भाई प्रसन्न होकर गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, चंदन सोचता है, मासांति दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध निकालता हूँ तो उससे दूध सुरक्षित नहीं रह पाता है। इदानीम किम कर्माणि, अब मैं क्या करूँ। भवतु नाम मासांति संपूर्णतया दुग्धोहनम करोमि, ठीक है, महीने के अंत में ही मैं पूरा दूध निकालूंगा। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि, और इस प्रकार क्रम से 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ गई। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागताहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद ग्रहण करो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है, मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल रही ना। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से कुछ प्रिय बताता हूँ। प्रिय मल्लिका साश्चर्य, बड़े आश्चर्य से, एवं ऐसा क्या, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से बढ़कर और प्रिय क्या हो सकता है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुख से गृह मासांते महोत्सव भविष्यति, कि गांव के प्रधान के घर महीने के अंत में कार्यक्रम होगा। तत्र 30 दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, उसमें हमें 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, कि इतनी मात्रा में दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन कहता है विचार है मल्लिके, कि मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, हम प्रतिदिन दूध निकाल कर उसको रख देते हैं। चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, किंतु वह सुरक्षित नहीं रह पाता है। अतएव दुग्धोहनम न क्रियते, इसलिए अब हम दूध नहीं निकालते हैं। उत्सव दिन एव समग्रम दुग्धम क्षोक्ष्यावः, अब हम उत्सव के दिन ही पूरा दूध उसका निकालेंगे। मल्लिका कहती है स्वामिन तुम तु चतुर्तमः, कि स्वामी तुम तो सबसे चतुर हो। अत्युत्तमः विचारा, ये तो उत्तम विचार है। अधुना दुग्धोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवामेव करिष्यामः, अब हम दूध निकालना बंद करके केवल अब नंदिनी की, उस गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः, इससे हम महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव देहनो सेवायाम निरतौ भवतः, और दोनों ही लोग मिलकर नंदिनी की सेवा में लग गए। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, और इस क्रम में वो गाय को घास गुड़ आदि खिलाने लगे। कदाचित विषाणयोः तैलम लेप्यतः तिलकम धारयतः रात्रौ नीराजनैनापि तोष्यतः, और कभी कभी वो उसके सींगों पर तेल लगाते, कभी उसको गाय को तिलक लगाते, और कभी रात में उसको पानी पिलाकर संतुष्ट करते। चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावा, कुमार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, कि हमें दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना है, अर्थात हमें बर्तन भी चाहिए। द्वावेव निर्गतौ, और दोनों निकल गए। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारा घट रचनायाम लीना गायति, घड़ा बनाने में लीन रहती हुई गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका है तो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृत्तिका घटा। कुमार गाता हुआ कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह जीवन इस घड़े के जैसा ही भंगुर है, अर्थात नष्ट होने वाला है, फिर भी ये मेरी जीविका का साधन है, इसलिए मैं ये घड़ा बनाता हूँ। चंदन कहता नमस्कारोमि तात, बड़े भाई को नमस्कार। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़ा चाहिए।
चाहिए। किम दास्यसी, क्या दोगे? देवेश, उस कुमार का नाम देवेश है। वो देवेश कहता है कथम ना, क्यों नहीं, विक्रयणा ये बेटे, बेचने के लिए ही हैं ये। ग्रहण घटान, घड़ाओं को ग्रहण करो। 50 उत्तरेक शतम रूप्यकाणी च देही, और 150 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु ठीक है, परम मूल्यम तू दुग्धम विक्रिय दातुम शक्यते, किंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे पाऊंगा। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, बेटा क्षमा करो, मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, कि बिना पैसे चुकाए तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात कहती है बड़े भैया, यदि अधुनय मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, यदि अभी मूल्य देना आवश्यक है तो ये मेरे आभूषण लो। देवेश अर्थात कुमार कहता है पुत्री के, बेटी ना हम पाप कर्म करोमि, बेटी मैं पाप नहीं करता। कथम अपि नेच्छामि तुमाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नयतुम यथा विलसति घटान, कि बेटी मैं तुम्हें आभूषण विहीन करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, तुम इच्छा अनुसार घड़े ले जाओ। दुग्धम बिक्री एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर इनका मूल्य दे देना। उभव धन्योवसी तात धन्योवसी, और फिर वो मल्लिका और उसका पति दोनों चंदन दोनों कहते हैं धन्य हो बड़े भाई, धन्य हो। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासांतरम संध्या काला, 1 महीने बाद संध्या का समय है। एक अतिरिक्ता नूतन घटा संति, एक और खाली और नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारा अन्य च ग्रामवासिनः प्रत्र आसीन, दूसरी ओर गांव के अन्य लोग और दूध खरीदने वाले लोग हैं। चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय, चंदन धेनु को नमस्कार करके और मंगलाचरण गाकर मल्लिकाम आवाई थी, मल्लिका को बुलाता। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका शीघ्र आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दूध लगाना आरंभ करो। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन जैसे ही गाय के पास जाकर दूध निकालना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादिन प्रहरति, धेनु पीछे के पैर से उस पर प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण स पतति, और चंदन उस पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम दो ही, और कहता है देही, कि नंदिनी दूध दो। किम जातम थे, तुम्हें क्या हो गया? पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहरण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पैर से प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है, अर्थात लवलवान कर देती है। हा हतो अस्मि, चंदन कहता है अरे मर गया। चीतकारम कुर्बन पतति, और चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी लोग आश्चर्य चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीतकारम शत्रुवा झटिति प्रविश्य, मल्लिका उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शीघ्र ही प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, के स्वामी क्या हुआ? कथम तुम रक्त रंजिता, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए? चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमति में ये न ददाती, धेनु दूध निकालने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाएं आरभमाणम एव ताड़यति माम, दूध निकालना आरंभ करते ही वो मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहम वात्सल्यंच आकारे दोग्धुम प्रियतते, और मल्लिका जो है वो धेनु को प्रेम से और वात्सल्य पूर्वक पुचकार कर दूध निकालने का प्रयास करती, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु समझ जाती है कि धेनु के अंदर अब दूध नहीं बचा है, गाय अब दूध से विहीन हो गई। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन से, नाथ स्वामी अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, हमने यह गलत किया। मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, 1 महीने तक हमने गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़ा अनुभवती, उसको कष्ट हो रहा है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह हमको मार रही है। देवी मयापि ज्ञातम यत, और फिर वो कहता है चंदन की देवी मैं भी समझ गया। अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम यत, हमने पूर्णतः गलती किया है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, की पूरी 1 महीने तक दूध नहीं निकाला। अतएव यम दुग्धहीना जाता, इसलिए यह दूध से विहीन हो गई है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यमद्य तनीयम यत तदध्येव विधि ताम विपरीता गतिरेश्य सा कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात आज करने योग्य काम को आज ही कर लेना चाहिए, जो व्यक्ति उल्टा चलता है वो कष्ट पाता है। मल्लिका कहती आम भर्तृ, हाँ पतिदेव सत्यमेव सही है। मयापि पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याणमांक्षिणः यह करोत्य विचार्य तत्स विषीदति मानवा, अर्थात काम हमें सोच समझकर करना चाहिए यदि हम अपना भला चाहते हैं तो, और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे करता है वो कष्ट पाता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम एतत्, और आज हमने प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव कर लिया। सभी कहते हैं दिनश्च कार्य तस्मिन् दिने एव कर्तव्यम, अर्थात जो जिस दिन का काम है उसे उसी दिन में कर लेना चाहिए। या एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्ट लभते ध्रुवम, वो
निश्चित ही कष्ट पाता है। जवनिका पतनम अर्थात पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम अर्थात लेना देना और करने को काम जो इनमें शीघ्रता नहीं करता है उसको फिर काल उसका रस पीता है। अर्थात लेने का देने का और करने का जो काम है उन्हें हमें शीघ्र ही कर लेना चाहिए। यदि हम शीघ्रता नहीं करते हैं तो फिर जो काल है जो समय है वो उसका रस पीता है अर्थात उसको नष्ट कर देता है। एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का मल्लिका पूजार्थम सखी विषय कुत्र गच्छति। इसमें मल्लिका पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ गई थी? उत्तर होगा काशी। अगला प्रश्न है उमायः पितामहेन कति श्वेतकटमितं दुग्धम अपेक्ष्यते। इसमें उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? उत्तर होगा 300। अगला प्रश्न है कुंभकाराः घटान किमर्थम रचयति। कुमार घटे क्यों बनाता है? उत्तर होगा जीविकार्थम अपनी जीविका के लिए। अगला प्रश्न है कानि चंदनस्य जिव्यालोलुप्ताम वर्धयन्ति। इसमें कौन ने चंदन की जिव्यालोलुपता को बढ़ा दिया था? उत्तर होगा मोदकानी लड्डुओं ने। अगला प्रश्न है नंदिन्याः पादप्रहारैकाः रक्तरंजिता अभवत् कि नंदिनी अर्थात गाय के पैरों के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया था? उत्तर होगा चंदनः चंदन। पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखत अर्थात एक पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम धेनु सेवाम कथम अकुर्ताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय की सेवा किस प्रकार की? तो उत्तर होगा मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम घासादिकम गुड़ादिकम प्रदाय धेनु सेवाम अकुर्ताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक घास और गुड़ आदि खिलाकर गाय की सेवा की। अगला प्रश्न है कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पीता है? तो उत्तर होगा क्षिप्र अक्रियमाणस्य रसम काला पिबति अर्थात जो व्यक्ति कोई काम करने में विलंब करता है समय पे काम नहीं करता है उसका रस काल पीता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। जब मल्लिका कुमार को अपने आभूषण देना चाहती है तो कुमार क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति यत अहम पाप कर्म न करोमि। अर्थात जब घड़ों के मूल्य के बदले में मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है तो कुमार कहता है कि मैं पाप कर्म नहीं करता। मल्लिकया किम दृष्ट्वा दहनो तारणस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? तो इसका उत्तर होगा मास पर्यंतम दहनो दोहनम न कृतम इति दृष्ट्वा मल्लिकया दहनो तारणस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। अर्थात 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला गया था यह देखकर मल्लिका ने गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना। मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणमासीत्। 1 महीने तक गाय का दूध न निकालने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर होगा मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य कारणमासीत् यत् चंदनः 1 मासस्य समग्रम दुग्धम एकस्मिन् दिने एव प्राप्तुम इच्छति स्म। 1 महीने तक गाय का दूध न निकालने का कारण था कि चंदन गाय का जो 1 महीने का दूध है वो 1 दिन में ही निकालना चाहता था। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित अर्थात अंडरलाइन किए हुए पदों के आधार पर प्रश्न बनाना है। इसमें बहुत सरल होता है कि जो रेखांकित किया है उसे हमें ये देखना है किस लिंग का शब्द है और किस विभक्ति में है। हमें उसी लिंग का उसी विभक्ति और उसी वचन का प्रश्नवाचक शब्द लिख देना होता है। जैसे कि का में लिखा है मल्लिका सखीवी सय धर्म यात्रायै गच्छति। इसमें मल्लिका अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा पर गई थी तो किसके साथ गई थी? सखियों के। तो सखी का अंडरलाइन है। सखी क्या स्त्रीलिंग शब्द है और ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है तो हमें प्रश्नवाचक शब्द जो होगा तृतीय विभक्ति का बहुवचन इसमें लगेगा का भी अर्थात किसके साथ। और पूरा वाक्य कैसा कैसा रहेगा? अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो ये बन जाएगा मल्लिका कावी शायद धर्म यात्रा यही गच्छति। इस मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा पर गई थी। इसी प्रकार से जो पूरे हैं ऐसे ही बन जाएंगे। हमने इनका जो लिख दिया है आप इसको देखेंगे आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। केवल जो अंडरलाइन वाला पद है उसको बदलना पड़ता है और पूरा वाक्य कैसा कैसा रहता है। अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। मंजूषा सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में दिए गए शब्दों को उनके भावार्थ के अनुसार भरना है। तो देखिए जो पहला दिया है जो रिक्त स्थान है ना मैंने उनको अंक दे दिए हैं। तो पहले में आ जाएगा प्रथम जो रिक्त स्थान आएगा उसमें धर्म यात्रा आया, द्वितीय में गृहस्थ व्यवस्था आई, तीसरे में मंगल कामना, चौथे में कल्याणकारिणः, 5वें में उत्पादयेत, 6वें में समर्थकः।
आप इसको पढ़ेंगे और इसमें रिक्त स्थानों में इस क्रम के अनुसार पूर्ति करेंगे तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। ये सरल रूप में लिखा है। ये घटनाक्रम के अनुसार बताना है कि पहले कौन सी घटना घटी, तो मैंने नीचे क्रम से इसको जमाया। अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रतिकथयति, अर्थात किसने किसको ये वाक्य कहा है, तो जिसने कहा है वो पहले है और जिसके लिए कहा है वो बाद में है। मैंने लिख दिया है लाल अक्षरों में, आप देख लेंगे समझ में आ जाएगा, सरल है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, इसमें संधि या संधि विच्छेद करना है, वो भी मैंने कर दिया, ये बिल्कुल सरल है, ये भी आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर है इसमें धातु और प्रत्यय को अलग करना है, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ एक वो तो मैंने कर दिया है, किंतु देखने लायक जो है वो इसमें एक गलती है NCERT की। इसमें तड़य धन कित्वा जो लिखा है वो गलत लिखा है, तड़य नहीं होगा तड़ होगा, वो तड़ धातु होती है, मैंने हरे अक्षरों में लिख दिया है तड़ धन कित्वा, ये बनेगा ताड़यित्वा, है ना, इसको देख लेना आप। इति तृतीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।